एक्सक्यूज मी सर, आपका माइक म्यूट है, मैं आवाज़ नहीं आ रही। ओके ठीक है। मुझे नहीं आइडिया था कि माइक म्यूट है, इसीलिए शायद आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। मैं ये पूछ रहा था इससे पहले कि हमने ये डॉलिटल्स मेथड जो था इसकी एग्जांपल कंप्लीट कर ली थी जहां तक मुझे याद है, ऐसे ही है ना? यस सर, कर ली थी जी ओके। तो इससे नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है हमारी क्राउड्स मेथड से रिलेटेड, कि क्राउड्स मेथड हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो हमने फर्स्ट वन किया है वो डॉल्टल्स मेथड किया था, उससे नेक्स्ट क्राउड्स मेथड है। ये मैं ऑलरेडी इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि ये तीनों मेथड जो हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड्स की ही टाइप्स हैं, क्योंकि इनमें हम जो मैट्रिक्स ए है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के फैक्टर्स जो हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। उसके दो फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, एल एंड यू, और ये तीनों मेथड जो है एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं इस फैक्ट इन ये जो इसकी फैक्टराइजेशन है इनकी बेसिस पे, कि किसी मेथड में हम एल और यू किसी और वे से पिक करेंगे, डॉल्टल्स मेथड में, क्राउड्स मेथड में एल एंड यू किसी और वे से पिक करेंगे। मसलन जो हमने इससे बैक पे ये डॉल्टल्स मेथड की है, इसमें हमने जो मैट्रिक्स ए है उसके फैक्टर्स एल एल यू किस तरह पिक किए हैं कि वेयर एल इज unit lower triangular matrix and U is an upper triangular matrix. L lower unit lower triangular matrix and U upper triangular matrix. सर। आपको फिर किसी ने म्यूट कर दिए, आप प्लीज़ सर बाकी सबको अटेंडीज बना दें, सिर्फ अपने आप को प्रेजेंटर रखें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वो अनअलो कर दे, अनम्यूट की उससे। ओके, मेरे ख्याल में ये तो लो रहने देना चाहिए आपको, अगर आप सेंड ऑन म्यूट, इससे ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, एल एंड यू, हम यहाँ पे जो क्राउड्स मेथड है इसमें एल एंड यू किस तरह पिक करेंगे, इसमें यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन किया, लेकिन उससे फर्स्ट वन क्राउड्स मेथड के बारे में कह रहे क्राउड्स मेथड, इन this method is superior to the Gauss elimination method because this method requires less calculation. It is based on the factor that every square matrix can be expressed as the product of a lower triangular matrix and a unit upper triangular matrix. जो क्राउड्स ने यहाँ पे डिफाइन किया था मेथड, क्राउड्स ने क्या किया कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उस मेथड मैट्रिक्स के लिए उसने जो फैक्टराइजेशन यूज़ की है एल एंड यू, वो क्या कर रहा है कि एल जो है वो लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहा है और यू जो है वो यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि यू यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर दिया। उसके वहाँ पे हमने जो एल मैट्रिक्स था वो यूनिट लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन किया था और यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, जबकि यहाँ पे एल जो है ये लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यू यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसने क्राउड्स ने एक तो यहाँ पे फैक्टर्स इसके अकॉर्डिंगली लिए, फिर इसने आगे चल के इसको जो इसको सॉल्व करने के लिए उसने एक डायरेक्ट मेथड डिफाइन किया हुआ है, स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं कि आपने जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से करनी है।
अब ये जो डॉल्टन्स मेथड था, डॉल्टन्स मेथड में एक तो था कि हमने उसके फैक्टर्स यूज कर लिए और उसके अकॉर्डिंगली जो सिस्टम था उसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे पहले हम सेम उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिस्टम किस तरह कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसकी स्कीम को डिस्कस करेंगे जो क्राउड्स ने यहाँ पे स्कीम डिफाइन की है। सबसे फर्स्ट वन वो इसमें सेम के हमारे पास ax इज इक्वल टू बी है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, अब मैं यहाँ पे यही लेट कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है हमारे पास वो उसमें 3 इक्वेशंस हैं, 3 से ज्यादा इक्वेशन भी हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे एल जो है वो चेंज हो जाएगा और यू चेंज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे 3/3 के लिए इसको फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एल हमने ये 3/3 के लिए लिया है, यू भी 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो डिफाइन किया है। तो इनिशियली हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें 3 इक्वेशंस हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनको उनके पैरेलल वेज पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ax इज इक्वल टू बी ये सिस्टम है, हम कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू एल यू वेयर एल इज लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यू इज यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन दिस सिस्टम वन बिकम्स एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। सेम पैटर्न पे जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने कहा कि यू एक्स जो है ये किसी वेक्टर के इक्वल आएगा, क्योंकि ये एक्स हमारे पास एक वेक्टर है, तो यू को उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है वो एक कॉलम वेक्टर ही आएगा। तो हमने यू एक्स को वाई के इक्वल ऐड कर दिया। वे वाई के कंपोनेंट्स y1 y2 y3 आप कह सकते हो, वेयर y इज इक्वल टू y1 y2 y3। देन इक्वेशन बिकम्स एल वाई इज इक्वल टू बी। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 3 यू एक्स की जगह पे y आ जाएगा, तो एल वाई इज इक्वल टू बी बन गया सेम पैटर्न पे। यहाँ से 3 इक्वेशन हम उसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे हमारे पास डॉल्टन्स मेथड में हमने किया था कि भाई इनको करके यहाँ से फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम y1 y2 y3 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जिस टाइम y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास सिस्टम जो था एल एक्स इज इक्वल टू वाई, ये जो सिस्टम था एल यू एक्स सॉरी यू एक्स इज इक्वल टू वाई, इस सिस्टम 4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी। यू एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी ये। और सिमिलरली एल एंड यू किस तरह से हमने फाइंड करने, ये एन जो अननोन्स हैं कि भाई इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कंपेयर कर लो। पहले यहाँ पे एक चीज जो हम डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, हमने जो डॉल्टन्स मेथड के लिए किया था, डॉल्टन्स मेथड के लिए हमें यहाँ से डायरेक्ट जो वैल्यूज मिल रही थी वो L11 L12 एंड L13, जो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंगली ये एलिमेंट्स थे, ये एज इट इज हमारे पास आ गए थे। जबकि यहाँ पे जो क्राउड्स मेथड है इसमें हमारे पास ये कॉलम के अकॉर्डिंगली ये एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगी। जिस टाइम हम कंपेयर करेंगे L11 की वैल्यू A11 के इक्वल आ जाएगी, L21 की वैल्यू A21 के इक्वल आ जाएगी, L31 की वैल्यू A31 के इक्वल हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से डायरेक्ट हम इन ये जो 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो कॉलम की एंट्रीज हैं इनके अकॉर्डिंगली हम ये वैल्यूज़ डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, L11 L21 एंड L31 की वैल्यूज़। बच्चे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे हमने ये क्राउड्स मेथड पहले डिस्कस नहीं किया? आर यू श्योर कि हमने ये पहले डिस्कस नहीं किया? सर ओवरव्यू लिया था, एग्जांपल इसकी नहीं की थी हमने। अच्छा, इसकी एग्जांपल नहीं की थी, ओवरव्यू हमने कर लिया था ना, ये स्कीम Yes, जो sir. थी वो डिस्कस कर ली थी। ओके Yes. ओके, मैं फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली इसको चल रहा था, सॉरी उसके लिए। ओके फिर हम इसको मैं मुझे तो ये डिफाइन करने की फिर जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जो इसकी स्कीम थी ये स्कीम भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, हमने इसकी एग्जांपल करनी थी वहाँ पे। इस स्कीम को एक दफ़ा फिर हम रिवाइज कर लेंगे, जिस टाइम अभी इसकी एग्जांपल कर रहे हैं तो उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। शॉर्टली जस्ट इसको एक दफ़ा मैं ओवरव्यू कर लूँ कि हमने कहा था कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास सिस्टम है उसको आप आइगमेंटेड मैट्रिक्स डिफाइन कर लो। आइगमेंटेड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली हम इस आइगमेंटेड मैट्रिक्स से हम ये 12 अननोन एंट्रीज जो है हमारा टारगेट है इनको फाइंड करना है, क्योंकि जिस टाइम ये 12 अननोन एंट्रीज फाइंड कर ली तो हम जस्ट यू एक्स इज इक्वल टू वाई उस सिस्टम को यूज़ करते हुए जो हमारे पास आप कह लो कि सॉल्व कर सकते हैं। ओके इसमें स्टेप 1 हमने कहा था कि कॉलम एज इट इज आ जाएगा,
फिर सेकंड रो के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ये स्टेप 2 वो डिफाइन कर लिया था कि जो फर्स्ट रो की रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो किस तरह आएंगी। सिमिलरली स्टेप 3 के अकॉर्डिंगली कि भाई जो सेकंड कॉलम है उसको किस तरह कंप्लीट करना है, देन सेकंड कॉलम के बाद सेकंड रो को किस तरह कंप्लीट करेंगे, देन थर्ड कॉलम को किस तरह कंप्लीट करेंगे, देन थर्ड रो को किस तरह कंप्लीट करेंगे। आप इन स्टेप से ये 3x3 के लिए है, 4x4 के लिए हो इन्हीं पैटर्न पे हम चल सकते हैं, 5x5, 7x7, 10x10, आपके पास कोई भी नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाती हैं सेम वेज पे। आपने जस्ट इस स्कीम से एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि हम पहले कॉलम को कंप्लीट कर रहे हैं फिर उस रो को कंप्लीट कर रहे हैं। मीन्स हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करेंगे, देन फर्स्ट कॉलम के बाद जो फर्स्ट रो है उसकी रिमेनिंग एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड रो जो कॉलम है उसको कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग एंट्रीज को, देन सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग एंट्रीज। सिमिलरली थर्ड कॉलम देन थर्ड रो, अगर फोर्थ कॉलम फोर्थ रो होगी तो हम पहले फोर्थ कॉलम को कंप्लीट करेंगे देन फोर्थ रो का अप टू सो ऑन। तो इस बेसिस पे हम ये जो स्कीम डिस्कस की थी हमने क्योंकि इस स्कीम को साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे, हम पहले जो एग्जांपल इस आगे हमने सॉल्व की हुई है उस पर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है सॉल्व दिस सिस्टम दिस 2x + y + 4z = 12, 8x + 3y + 2z = 20 एंड 4x + 11y + z = 33 बाय क्राउड्स मेथड। अब क्राउड्स मेथड को यूज़ करते हुए अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, क्राउड्स मेथड क्या कहता है कि भाई ये जो मैट्रिक्स है इसका आगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो हम पहले डिफाइन कर लें। ओके, इस मैट्रिक्स का हमने आगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब इस आगमेंटेड मैट्रिक्स में ये हमारे पास ए की एंट्रीज हैं और ये हमारे पास बी के कांस्टेंट जो एंट्रीज हैं वो आ गई हैं। हम इन एंट्रीज के अकॉर्डिंगली हमने जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है जिसको हमने डीएम से डिनोट किया हुआ है वो हमने कंप्यूट करना है। तो डिराइव्ड मैट्रिक्स के लिए वो क्या कह रहा है कि हमारे पास हमने ये लेट कर लिया, ये एंट्रीज इसलिए लेट कर रहे हैं कि आगे जब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा डिराइव्ड मैट्रिक्स उसमें हमें ये आइडिया हो कि भाई कौन सी एंट्रीज जो हैं वो एल के एलिमेंट्स को डिनोट कर रही हैं, कौन सी एंट्रीज यू के एलिमेंट्स को डिनोट कर रही हैं। जिस टाइम हमारे पास ये डिराइव्ड मैट्रिक्स आ जाएगा तो आपको ये वहाँ से क्लियर होना चाहिए कि ये जो नीचे वाली एंट्रीज हैं फर्स्ट 3x3 जो मैट्रिक्स इसमें बन रहा होगा उसमें ये जो लो एंट्रीज हैं ये हमारे पास एल की एंट्रीज आएंगी, ये ऊपर 3 एंट्रीज जो हैं ये हमारे पास यू की एंट्रीज आ जाएंगी और ये जो फोर्थ कॉलम है ये फोर्थ कॉलम हमारे पास वाई की एंट्रीज को डिफाइन करेगा। तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे हमने ये एंट्रीज फाइंड करनी है, हमने ये पहले कर लिया था। एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ डीएम आर L11 = 2, L21 = 8 एंड L31 = 4 के हमने कहा था कि भाई जो ये फर्स्ट कॉलम है ये उसमें एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है उसका ये फर्स्ट कॉलम हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये हमने उसका वो एंट्री जो है L11, L21, L31 उसकी वैल्यूज 2, 8 एंड 4 हमारे पास आ गई। एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो टू द राइट ऑफ द फर्स्ट कॉलम आर दीज वन कि ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम के राइट साइड पे जो फर्स्ट रो की रिमेनिंग एंट्रीज है, फर्स्ट रो की ये रिमेनिंग एंट्रीज कौन कौन सी हमारे पास आ जाएंगी, U12, U13 एंड Y1। ये वो कह रहे हैं ये किस तरह आ जाएंगी, ये हमने इससे पहले कंपेयर करके भी हमने ये फाइंड की हुई हैं। यहाँ पे जिस टाइम हमने ये कंपेयर किया था ये हमने वो फाइंड की हुई है, U11 की वैल्यू, U13 की वैल्यू एंड Y1 को हमने इससे पीछे इस इक्वेशन में हमने कंपेयर करके यहाँ से फाइंड की हुई है ये वो वैल्यू जो है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज क्या आ रही हैं यहाँ पे, ये U11 = A12/L11 that is equal to 1/2, U13 = A13/A11। ये A11 या L11 सेम ही है क्योंकि L11 A11 के इक्वल है। वैसे आपको यहाँ पे L11 लिख लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यू 4/2 आ जाएगी एंड Y1 = B1/L11 that is equal to 12/2 = 6। अब जो उसने पीछे स्कीम जो डिफाइन की थी हमने ये वैल्यूज डिफाइन की हैं, ये वाली वैल्यूज हैं, ये 3 रिमेनिंग वैल्यूज हमने यहाँ पे ये फाइंड की हुई हैं। लेकिन अगर हम स्कीम में इस चीज़ को ऑब्जर्व करें उसने क्या कहा था, ये किस तरह एंट्रीज हम फाइंड करेंगे, द फर्स्ट रो to the right of the first column of DM is obtained by dividing the corresponding element in AB by the leading diagonal element of that row। के भाई आपके पास जो
हमारे पास आगमेंटेड मैट्रिक्स है AM, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको डिवाइड करेंगे उस रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो फिर वो ऑब्टेन करेंगे। तो हम उसी से ही तो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास ये रिमेनिंग एंट्रीज है ना फर्स्ट रो की, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है आगमेंटेड मैट्रिक्स, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को डिवाइड कर रहे हैं। जो इसकी ये लीडिंग हमारे पास डायगोनल एंट्री है, ये लीडिंग डायगोनल एंट्री L11, उसकी वैल्यू हमने ये 2 फाइंड कर ली है, तो इसी से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, L11 से डिवाइड कर रहे हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री U13 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री A13 है ना, ये वाली 4, इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं डायगोनल एंट्री से 2 से, तो ये A13 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली Y1 को, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो हमारे पास है वो ये 12 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो ये 12 को डिवाइड किया हमने, ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है इससे डिवाइड किया 2 से, तो ये हमारे पास 6 बन गई। तो हमारे ये हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया। हमारे पास फर्स्ट कॉलम के बाद ये फर्स्ट रो जो है इसकी एंट्री जो है ये हमने कंप्यूट कर ली है और ये यहाँ पे डिफाइन करके लिख ली है। अब हमारे पास हमने इस सेकंड कॉलम को कंप्लीट करना है। सेकंड कॉलम को कंप्लीट करने के लिए पहले यहाँ पे जो हमने फार्मूला डिफाइन किया हुआ है, कंपेयर करके जो वैल्यूज निकाली हुई हैं उनसे अगर हम उनके अकॉर्डिंगली देखें, एलिमेंट्स ऑफ द रिमेनिंग सेकंड कॉलम आर L22 that is equal to A22 minus L21 U12 that is equal to -7। ये वैल्यू है जो हमने पीछे कंपेयर करके यहाँ पे फाइंड की हुई थी, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया था। ये L22 की वैल्यू के लिए ये फार्मूला लगा दिया और सिमिलरली ये हमने L32 के लिए जो फार्मूला है वो हमने यूज़ किया यहाँ पे, सॉरी U23 के लिए L32, ये हमने L322 और L32 के लिए वो फार्मूलाज यूज़ किए और ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड करके लिख ली। लेकिन जो स्कीम है, स्कीम क्या कह रही है, स्कीम हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर रही है कि आपके पास ये जो एंट्रीज हैं ये हम किस तरह फाइंड करेंगे। रिमेनिंग सेकंड कॉलम ऑफ DM ईच एलिमेंट ऑन और बिलो टू द डायगोनल, ये किस तरह आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन AB के जो आगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो एंड इन दैट कॉलम, कि उस रो और उस कॉलम की जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमने जो फाइंड किए हुए हैं उनकी प्रोडक्ट को उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इट्स मीन्स कि हमने इन एंट्रीज में से, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने फाइंड की हुई हैं यहाँ पे, ये इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमने ये एंट्री फाइंड करनी है, इस एंट्री के लिए इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है हमारे पास, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये 3 है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, इस ये जिस एंट्री जिस रो जिस कॉलम है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्ट को, L21 और U12 जो हमने फाइंड कर लिए हुए हैं ऑलरेडी, इनकी प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से। तो यही तो कर रहे हैं, A22 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं L21 एंड U12 को, तो ये हमारे पास एंट्री आ गई -7 L22 की। सिमिलरली इसके लिए क्या करेंगे, L32 के लिए जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है A32, ये जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है A32, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, A32 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग ये रो और कॉलम वाली जो एंट्री है इसकी प्रोडक्ट को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। U12 एंड L31 की जो प्रोडक्ट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से, A32 में से। तो ये हमारे पास 9 वैल्यू आ गई। इसके लिए हमने सेकंड कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब पहले हमने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट किया था, देन फर्स्ट रो कंप्लीट की, देन सेकंड कॉलम कंप्लीट कर लिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से हमने जो उस रो और उस कॉलम की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उनकी प्रोडक्ट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दी है। अब हमने सेकंड कॉलम के बाद इस सेकंड रो की जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं इनको कंप्यूट करने हैं। इनको किस तरह से कंप्यूट करेंगे कि ये उसने नीचे डिफाइन किया U23 के लिए, A23 माइनस L21 U13 डिवाइडेड बाय L22। ये हमारे पास सिमिलरली Y2 के लिए हमने ये फार्मूला डिफाइन करके ये इसकी एंट्री डिफाइन कर ली है। जो स्कीम थी, स्कीम क्या कह रही थी इसके अकॉर्डिंगली, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो ऑफ DM,
उसके लिए क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन ए बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो एंड इन दैट कॉलम, के उस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे उस रो और उस कॉलम की जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट को, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इन दैट रो, उसको डिवाइड कर देंगे उस रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उससे। तो हम ये उस लीडिंग डायगोनल एंट्री से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड रो को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसकी ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है L22 ही है ना, इस डायगोनल एंट्री से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, L22 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, ये भी डिवाइड कर दिया, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, A23 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसकी एंट्री अगर हम ये वाली एंट्री फाइंड कर रहे हैं तो ये इस कॉलम की और इस रो की जो फर्स्ट एलिमेंट है इनकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले तो ये इनकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से, और उसको डिवाइड कर दिया हमने उस कॉलम की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उससे। सिमिलरली Y2 के लिए, भाई Y2 के लिए ये उस कॉलम और उस रो की जो फर्स्ट एंट्रीज हैं हमने इनकी प्रोडक्ट को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया हमने, ये जो डायगोनल एंट्री है लीडिंग डायगोनल एंट्री उससे डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास ये एंट्री आ गई। हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली, अब थर्ड कॉलम को कंप्लीट करेंगे। थर्ड कॉलम के लिए हमारे पास जस्ट ये एक एंट्री रह गई हुई है L33, इसको हमने कंप्यूट करने, L33 को कंप्लीट करेंगे फॉर द रिमेनिंग थर्ड कॉलम। रिमेनिंग थर्ड कॉलम के लिए उसने क्या कहा है कि A33 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसकी प्रोडक्ट के सम को। ये प्रोडक्ट का सम क्या है, स्कीम किस तरह इसने डिफाइन की थी यहाँ पे, इसके लिए रिमेनिंग थर्ड कॉलम ऑफ DM जो डेराइव्ड मैट्रिक्स है उसका जो रिमेनिंग थर्ड कॉलम की जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो किस तरह आ जाएंगी, वो कह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन आगमेंटेड मैट्रिक्स, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियसली कैलकुलेटेड एलिमेंट्स इन द सेम रो एंड कॉलम, उस जिस एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम वो वैल्यू फाइंड करने लगे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस चीज़ को, सम को। सम किन चीज़ का, सम ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियसली कैलकुलेटेड एलिमेंट्स इन द सेम रो एंड कॉलम, कि आपने उस कॉलम और रो में जो प्रीवियसली एलिमेंट्स कैलकुलेट किए हुए हैं उनकी इनर प्रोडक्ट को हम उसमें से, इनर प्रोडक्ट का जो सम है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनकी इनर प्रोडक्ट के सम को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से। ये इनर प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन की है, देखो ये थर्ड कॉलम की जो रिमेनिंग एंट्री है हमने ये फाइंड करनी है, तो ये जिस रो और कॉलम में है उसकी जो एंट्रीज हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इनर प्रोडक्ट से मीन्स कि इस फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम की, और रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सम कर लेंगे, इनकी इनर प्रोडक्ट का सम कर लेंगे। L31 को U13 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस L32 को U23 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनके सम को इस एंट्री की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनकी इनर प्रोडक्ट के सम को। तो यही कर रहे हैं यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से उनकी इनर प्रोडक्ट के सम को सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई -27, ये हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गया। सिमिलरली जो थर्ड कॉलम हमने कंप्लीट किया है, तो अब थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो को कंप्लीट करने के लिए ये एक एंट्री हमारे पास रह गई हुई है Y3। इस एंट्री को किस तरह हमने, जितना भी अभी तक जहाँ पे भी हमने कंप्यूट किया है एंट्री रोज की, हमने क्या किया कि उसको लीडिंग डायगोनल एंट्री से प्रोडक्ट लेके और लीडिंग डायगोनल एंट्री से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए वही है, उसने स्कीम क्या डिफाइन की थी, पहले फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, ये हम Y3 के लिए 33 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये इनर प्रोडक्ट के सम को, और डिवाइड कर रहे हैं इसको लीडिंग डायगोनल एंट्री जो है उस हमारे पास रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री या उससे, स्कीम में यही चीज डिफाइन की थी। रिमेनिंग थर्ड कॉलम ऑफ DM दैट इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन AB माइनस sum of the inner product of the previous calculated elements in the same row and column। जो हमारे पास उस कॉलम और रो की जो एंट्रीज हैं उनकी इनर प्रोडक्ट के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से, और उसको डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो, उसको डिवाइड कर देंगे लीडिंग डायगोनल एंट्री ऑफ दैट रो।
उस रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है। तो ये इस रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है L33, उससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये जो एगमेंटेड मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इनर प्रोडक्ट को। कौन सी इनर प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास इस रो की और कॉलम की जो वैल्यूज हमने ये कैलकुलेट की हुई हैं y22 को इन टू वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है हमारे पास, इसलिए इससे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इससे ये डिवाइड कर देंगे इस चीज को। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है इससे हम डिवाइड कर देंगे इस y3 को। तो L31 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस L32 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके सम को इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको फिर डिवाइड कर देंगे लीडिंग डायगोनल एंट्री से L33 से। यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो ये हमारे पास जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये डिराइव्ड मैट्रिक्स आ गया। ये डिराइव्ड मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं इस डिराइव्ड मैट्रिक्स को एक दफ़ा यहाँ पे शेयर करूँगा, वाइट बोर्ड शेयर करके वहाँ पे इस चीज़ को एक दफ़ा मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है फर्स्ट वो यहाँ से मैं लिख लूँ ज़रा। ये हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 284 214 12, पहले ये लिख लूँ। टू 1 4 12 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, वो कह रहे 2 1 4 12 उसके बाद नेक्स्ट एंट्रीज हैं हमारे पास 8 3 2 20 8 3 2 20 एंड लास्ट रो में है 4 11 133 4 11 133। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। हमने जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है, डिराइव्ड मैट्रिक्स हमने यहाँ से फाइंड करना है इससे। तो डिराइव्ड मैट्रिक्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर हम उसको डीएम से डिनोट करें, उसने जो मेथड यहाँ पे डिफाइन किया है इसके लिए, फर्स्ट वन वो कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट कॉलम इसका एज इट इज आ जाएगा 2 8 एंड 4। सेकंड वो क्या कह रहा है कि आपने जो एंट्रीज हैं ये सेकंड रो की एंट्रीज, फर्स्ट रो की जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं फर्स्ट कॉलम के राइट साइड पे, वो किस तरह फाइंड करनी है कि भाई जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है। ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है इससे हम डिवाइड कर देंगे इन तमाम एंट्रीज को। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे एंट्री और ये जो पोजीशन पे एंट्रीज हैं ये एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। इन एंट्रीज को फाइंड करने के लिए हम जो डायगोनल एंट्री है इससे डिवाइड करेंगे इस एंट्री को। यहाँ पे एंट्री ऑब्टेन करने के लिए हम इस एंट्री को डिवाइड करेंगे जो ये लीडिंग डायगोनल एंट्री है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एंट्री बन जाएगी 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो दैट इज इक्वल टू 1/2।
1/2। सिमिलरली अब यहाँ पे एंट्री ऑब्टेन करने के लिए इस एंट्री को हम डिवाइड करेंगे इस लीडिंग डायगोनल एंट्री से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी 2। सिमिलरली 12 को डिवाइड करेंगे लीडिंग डायगोनल एंट्री से तो हमारे पास ये एंट्री बन गई 6। अब हमने हमने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड कॉलम को जो बाकी रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वो क्या कह रहा है कि भाई जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं एम की, उन एंट्रीज में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई उसकी वो एंट्री जिस रो और जिस कॉलम में है उनकी प्रोडक्ट को, ठीक है ना। इसको, और अगर हम ये एंट्री फाइंड करने लगे हैं तो इस एंट्री और इस एंट्री की प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमने यहाँ पे 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाली एंट्री ऑब्टेन करने के लिए। तो 1/2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। अब 4 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस 3 में से, 4 को इस 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एंट्री जो है डेट इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास एंट्री -1 आ गई। सिमिलरली अब ये एंट्री यहाँ पे फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि भाई ये जो एंट्री है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस रो और कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है उनकी प्रोडक्ट को। तो हमारे पास ये और ये है, इनकी प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एंट्री में से, इस एंट्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से। तो 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2। उस 2 को जिस टाइम 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो ये सेकंड रो की जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं इनको हमने कंप्यूट करना है। सेकंड रो की रिमेनिंग एंट्रीज को कंप्यूट करने के लिए भाई उनके ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, हेलो यस सर। हेलो बच्चे, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। ओके 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 ओके। ये जो हमारे पास हम जो सेकंड रो है इसकी ये जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं, इन रिमेनिंग एंट्रीज को कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे, जो उसने स्कीम वो कह रहा है कि भाई आप जो जिस ये कॉलम और रो की जो फर्स्ट एंट्रीज हमने कंप्यूट की हुई हैं उनकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से। इस एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस कॉलम और इस रो की जो फर्स्ट एंट्री हमने कंप्यूट की हुई है इसकी प्रोडक्ट को। इसकी प्रोडक्ट को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम फर्स्ट हमने इस टू को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 4 को सब्ट्रैक्ट करना है इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से 2 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको डिवाइड करना है रो के लिए। रो के लिए ऑलरेडी फर्स्ट रो के लिए हमने देख लिया था कि हमने उस फर्स्ट रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री थी उससे डिवाइड किया था। सेकंड रो के लिए भी हम क्या करेंगे कि ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है जो हमने कंप्यूट की हुई है इस लीडिंग डायगोनल एंट्री से हम इसको डिवाइड कर देंगे। मुझे ज़रा जस्ट ये मेक श्योर कर लेने तो कि ये मैंने जो 1 कंप्यूट किया ये ठीक है, कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। यहाँ पे उसने -7 कंप्यूट किया हुआ है, मुझे वही थोड़ा डाउट हो रहा था। हमने क्या किया है कि लेकिन ये -7 नहीं आना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो
इनकी प्रोडक्ट को, इसको 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4। इस 4 को हम सब्ट्रैक्ट करें अगर 3 में से, तो आंसर हमारे पास -1 ही आएगा। -1 आना चाहिए यहाँ पे, वहाँ पे -7 है। अब पता नहीं वहाँ पे मिस्टेक हुई है मुझसे कैलकुलेशन करते हुए, क्योंकि मैंने वो बुक से देख के एग्जांपल लिखी थी। खैर हम इसके अकॉर्डिंगली इसको देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। ये हमारे पास -1 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इस एंट्री में से 2 में से हम इसको प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4। उस 4 को जिस टाइम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 2 में से, तो हमारे पास आंसर -2। अब उस -2 को हमने डिवाइड करना है, ये जो डायगोनल लीडिंग एंट्री है इससे डिवाइड करेंगे। -2 को -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। ये एंट्री हमारे पास 2 आ गई। नेक्स्ट ये 20 जो है हम क्या करेंगे कि इसके लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले तो हमने ये इसके कॉलम और इसकी ये रो की जो मल्टीप्लिकेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उस रो की उससे। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 48। उस 48 को 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया -28। अब -28 को डिवाइड करेंगे इस -1 से, -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 28। दिस वन। नेक्स्ट ये जो एंट्री हमारे पास, अब इस एंट्री के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास अब कॉलम कंप्लीट करना है। अगेन सेकंड रो कंप्लीट कर लिया, अब जो थर्ड कॉलम है इसकी जो रिमेनिंग एंट्री है इसको हमने कंप्यूट करना है। थर्ड कॉलम की रिमेनिंग एंट्री को कंप्यूट करने के लिए उसने जो स्कीम दी है वो क्या कह रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है आपकी, उस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उस रो और कॉलम की जो एंट्रीज हैं उनकी इनर प्रोडक्ट के सम को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन कि हमने इस एंट्री में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस जो ये एंट्री है हमारे पास इसमें से। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 8 एंड 18 26। 26 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 1 में से, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -25। -25। अब थर्ड कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड कॉलम कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारे पास थर्ड रो है इसको अब हमने कंप्लीट करना था। थर्ड रो को कंप्लीट करने के लिए ये एंट्री हमारे पास रह गई हुई है। इस एंट्री को कंप्यूट करने के लिए क्या करना है, पहले स्कीम जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये जो एंट्री है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनर प्रोडक्ट को। पहले ये हमारे पास ये और ये इनकी इनर प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, उसके सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से और फिर उसको डिवाइड कर देंगे इसकी ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है इससे डिवाइड कर देंगे इस रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है, क्योंकि जब भी रो को कंप्लीट कर रहे हैं तो रो की लीडिंग डायगोनल एंट्री से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से 24 एंड 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 18 एंड 7 25 252। इसमें से हम ऐड कर देंगे 6 एंड 4 24 को, अगर हम इसमें सम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 7 एंड 2 276 हमारे पास ये आ गया। 276 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस 33 में से पहले, तो इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 3 4 एंड 2 243। इस 243 को -25 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -243 ओवर 25। ये आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -243 -243 ओवर 25। ये हमारे पास मैट्रिक्स हमने जो डिफाइन कर लिया है। अब हमने इससे पहले जो मैट्रिक्स डिफाइन किया था
उसमें शायद यहाँ पे ये वाली एंट्री जो है हमने ये इसमें कहीं पे मिस्टेक की है, उसके अकॉर्डिंगली बहरहाल मैंने यहाँ पे इस आइगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए इस आइगमेंटेड मैट्रिक्स से हमने ये जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है ये डिफाइन कर लिया है। अब इस डिराइव्ड मैट्रिक्स में एक चीज़ है कि इस डिराइव्ड मैट्रिक्स में आपको ये क्लियर है कि भाई ये जो एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज जो है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएंगी एल की एंट्रीज। ये जो एंट्रीज हमने 3 डिफाइन की हुई हैं ये हमारे पास यू की एंट्रीज देंगी, और ये एंट्रीज जो है हमने यहाँ पे फाइंड की, ये एंट्रीज हमारे पास वाई की एंट्रीज हैं। ये 3 जो लास्ट कॉलम में एंट्रीज हैं, तो यहाँ से हमें एल भी मिल जाएगा, यू भी मिल जाएगा और वाई भी मिल जाएगा। हमारा जो मेन कंसर्न है, हमारा मेन कंसर्न है कि भाई हम इस यू एक्स इज इक्वल टू वाई को सॉल्व करेंगे। यू एक्स इज इक्वल टू वाई को सॉल्व करना है, वाई की एंट्रीज भी हमें मिल गई हुई हैं, यू की एंट्रीज भी मिल गई हुई हैं। यू की अननोन एंट्रीज हमने यू की जो अननोन एंट्रीज की जगह पे रिप्लेस करेंगे और इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। ट्रायंगुलराइजेशन ट्रायंगल मैट्रिक्स है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ से गॉस एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ये एक्स की वैल्यूज है इनको डायरेक्ट हम यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे। तो जो क्राउड्स मेथड को यूज करते हुए कंप्यूटेशंस हैं वो इजी हैं। आपको शायद अभी वक्ती तौर पे ये स्कीम जो है ये थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे 1 से 2 क्वेश्चंस में तो ये इजीली इनको हम कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जो मैंने कंप्यूट की है मैं उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को चलाऊंगा। हमने ये हमारे पास यहाँ पे जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है ये हमने डिराइव्ड मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। इस डिराइव्ड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली ये डिराइव्ड मैट्रिक्स आ गया। नाउ द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सिस्टम यू एक्स इज इक्वल टू वाई। इससे हमने सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। यू की एंट्रीज ये 3 अननोन एंट्रीज हमारे पास आ गई हैं 1/2, 2 and 2। वाई की ये एंट्री 6, 4, 1 ये हमने ऑब्टेन की हुई हैं। इन एंट्रीज के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये यू की एंट्रीज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और यू एक्स इज इक्वल टू वाई। इस सिस्टम को हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई। इन 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली हमने इनको बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया। जी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, उससे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। बैक सब्स्टिट्यूशन से हमें x, y और z की वैल्यूज़ आ गई। इन x, y और z की वैल्यूज़ को हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई भी खैर अपने तौर पे कर सकते हैं। मैंने वेरीफाई नहीं किया था, पता नहीं जो हमने अभी कंप्यूट किया वहाँ पे कोई मिस्टेक किया या इसमें उसने मिस्टेक की हुई है। इस चीज़ को खैर वेरीफाई किया जा सकता है। मेन चीज़ है कि हम डिराइव्ड मैट्रिक्स जो आगमेंटेड मैट्रिक्स है उस आगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम उससे ये जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है ये किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। हमारा मेन टारगेट जो है वो ये है। और उसमें अगेन इस चीज़ को अगर मैं स्कीम के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को क्लियर करूं तो होपफुली आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्कीम जस्ट एक दफ़ा फिर मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगा यहाँ पे। स्कीम में वो क्या कह रहा है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ द डिराइव्ड मैट्रिक्स डीएम इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट कॉलम। टाइम हो गया बिल्कुल, सॉरी ये चीज़ मेरे ध्यान में नहीं रही। ओके अटेंडेंस 1 मिनट में जस्ट अटेंडेंस बच्चे कर लूँ, मैं जल्दी से ज़रा अटेंडेंस करूँगा। सर अटेंडेंस यहाँ से डाउनलोड कर लें। चले ठीक हो गया बच्चे, आज अटेंडेंस जो है वो कर लूँगा मैं आप लोगों की। ठीक हो गया, ओके अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आप ये स्लाइड्स एलएमएस पे अपलोड कर देंगे? ये स्लाइड्स एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा मैं। बाकी इससे पहले वाली कर दी हुई है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। इसके अलावा कोई प्रैक्टिस और क्वेश्चन इसमें आप एक अपलोड चीज़ कर है दें भाई, LMS वो थोड़ा दिन में रहे कि असाइनमेंट जो है मैंने एलएमएस पे अपलोड की थी, लेकिन चलें वहाँ पे अब वो तो उस टाइम था फिजिकल सबमिट करवाने के लिए। मैं इसी असाइनमेंट को सेम असाइनमेंट जो है वो आपको आज असाइन कर दूंगा MS टीम्स पे। आपने यहीं पे MS टीम्स पे ही उसको आपने अपलोड करना है। वहाँ पे मैं इसको
नेक्स्ट संडे तक का टाइम कर देते हैं, ये जो कमिंग संडे है इस तक में जो है ना, चलें मंडे कर देता हूँ, बल्कि लास्ट डेट जो है वो मंडे की डालेंगे। मंडे तक आपने उसको इस पे MS टीम्स पे ही अपलोड करना है असाइनमेंट्स को सॉल्व करके। और इससे नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें आपने कैलकुलेटर वगैरह बाकी नोटबुक वगैरह थोड़ी अपने पास लेके बैठना है। क्यों कि मैं क्लास असाइनमेंट्स में, मतलब क्लास असाइनमेंट के तौर पे कोई ना कुछ जो मेथड किया करेंगे उससे प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन दिया करूँगा, तो आपने वो सॉल्व करके वो वहीं पे ही अपलोड करना है। तो उसके लिए थोड़ा मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहिएगा नेक्स्ट क्लासेस में। सर कोई LMS के ऊपर थोड़े अब्दुल राफी प्रैक्टिस क्या कह रहे हो आप? सर LMS पे थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड कर दें, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है हर टॉपिक से रिलेटेड ठीक, थोड़े क्वेश्चन अपलोड वो कर भी जरूर कर दूंगा। वो मैं ना बुक शेयर कर दूंगा, उस बुक में जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं ना, एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो आप उन एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। ठीक हो गया ना? यस सर, थैंक यू। आज जो क्लास रही है इसमें नेट प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा था बीच में? मुझे नहीं आइडिया कैसा रहा है ये क्लास जो है। नहीं सर, बिल्कुल सही था। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।